चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। कह रहा है किसी बिंदु स्रोत से आती किरण परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है उस बिंदु स्रोत का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। क्या कह रहा है दोस्तों, देखिए किसी बिंदु स्रोत से आती किरण परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है उसे उस बिंदु स्रोत का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। समझ गए दोस्तों। दूसरा पॉइंट देखिएगा, वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हमेशा उल्टा होता है और पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। क्या कह रहा है दोस्तों, देखिए वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है जिससे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। बोलिए क्लियर हुआ। किसी बिंदु स्रोत से आती किरण परावर्तन के बाद जिस बिंदु से आती प्रतीत होती है उसे उस बिंदु स्रोत का आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। समझ गए दोस्तों। देखिए क्या कहते हैं, किसी बिंदु स्रोत से आती किरण परावर्तन के बाद जिस बिंदु से आती प्रतीत होती है उसे उस बिंदु स्रोत का आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। क्लियर हो गया। अब देखिए ये क्वेश्चन है, आभासी प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हमेशा सीधा है और इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। क्या कह रहा है, आभासी प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हमेशा सीधा होती है और इससे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। सीधा है, इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। समझ गए दोस्तों। देखिए क्या कह रहा है, आभासी प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा सीधा है और इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। पर्दे पर किस को प्राप्त नहीं किया जा सकता है, वास्तविक प्रतिबिंब प्रतीत होगा तो ये भी नहीं हो पाएगा। उल्टा है फिर भी प्रतिबिंब नहीं बनेगा। देखिए उल्टा है फिर भी पर्दे पर प्राप्त नहीं होगा और सीधा है फिर भी पर्दे पर प्राप्त नहीं होगा। समझ गए। देखिए बोलिए सर्टिफाइड क्लियर हो गया आपका ये कॉन्सेप्ट। आपको जो है अभी आधे हुआ बहुत मतलब क्वेश्चन बहुत बचा है आपका। हम थ्योरी अभी हर चीज का थ्योरी पढ़ा के छोड़ देंगे। उसका हर चीज का थ्योरी आपको पढ़ाते जो है कॉन्सेप्ट पे आएंगे सब और आपको सिलेबस स्टार्ट कर देंगे। सिलेबस हम बहुत जल्द सब चीज का यानी अभी कॉन्सेप्ट हम अभी फिर कॉपी ले लीजिएगा। आज आपका 5वां डे है। आज आपका 5वां डे है दोस्तों। आप लोग क्या कीजिएगा, नोटबुक जो है एक साइंस का स्पाइरल वाला लीजिए, कोई कॉपी ले सकते हैं आप। जो है 3 गो कॉपी ले लीजिएगा साइंस के लिए। साइंस के लिए ले लीजिएगा, सोशल साइंस के लिए ले लीजिएगा, मैथ के लिए ले लीजिएगा। आप 3 गो जो है अभी फिलहाल ले लीजिएगा। आप फिर 2 गो जो है हिंदी के लिए और जो है इंग्लिश के लिए जो है आप ले लीजिएगा। यानी टोटल 5 गो कॉपी जो है आप ले लीजिएगा। फिर कॉपी किए फेर करना बहुत जरूरी है, याद करने में आपको आसानी रहेगा। पहले हम थ्योरी लिखा देंगे, उसके बाद कॉन्सेप्ट चैप्टर वाइज जो है आपका 1 2 3 जितना होगा उतना तक हम आपको करा देंगे। चलिए पढ़ते हैं आगे। कॉपी जो है सब ले लीजिएगा, उसमें जो है नोट्स बनाने में ठीक रहेगा, याद करने में।
एक रफ कॉपी ले लीजिएगा, 6 कॉपी ले लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम सब चीज का जो है सो थ्योरी पढ़ा देते हैं। अभी जो है एक क्वेश्चन को हम आपको ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं, वो क्वेश्चन को जल्दी जल्दी जो है डिस्कस कर देते हैं। बताइए दोस्तों, जल्दी जल्दी डिस्कस करते हैं। क्या कहता है? कोई वस्तु समतल दर्पण से जितनी आगे होती है उसका प्रतिबिंब दर्पण से उतना ही पीछे बनता है, अर्थात समतल दर्पण में वस्तु दूरी यानी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, प्रतिबिंब दूरी इमेज डिस्टेंस। समझ गए दोस्तों? इतना पर आप लोगों को समझ में आया? देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कोई वस्तु समतल दर्पण से जितनी आगे होती है यानी आगे होती है उसका प्रतिबिंब उतना ही पीछे बनता है, अर्थात समतल दर्पण में वस्तु दूरी यानी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और प्रतिबिंब दूरी यानी इमेज डिस्टेंस। समझ गए दोस्तों? देखिए क्या कह रहा है, फिर से एक बार और नहीं समझ में आ रहा है तो
कोई वस्तु समतल दर्पण से जितनी आगे होती है उसका प्रतिबिंब दर्पण से उतना ही पीछे बनता है, अर्थात समतल दर्पण में वस्तु दूरी बराबर प्रतिबिंब दूरी, इमेज डिस्टेंस, यानी वस्तु दूरी को ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहते हैं और प्रतिबिंब दूरी को इमेज डिस्टेंस कहते हैं। समझ में आ गया? आगे बढ़े। क्लास नहीं मिस कीजिएगा, छोटा छोटा क्लासे रहता है, उसमें भी छोड़ दीजिएगा तो दिक्कत हो जाएगा। सिलेबस जब खत्म हो जाएगा ना क्लास का, तो हम आपको पूरा इन्फॉर्मेशन दे देंगे, कब एडमिट कार्ड आएगा, कब क्या स्कूल में जानकारी, हर चीज़ आपको दे देंगे। कोई भारी दिमाग लगाने का जरूरत नहीं। जल्दी जल्दी डिस्कस करते हैं। कह रहा गोलीय दर्पण उस दर्पण को कहते हैं जिसकी परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का एक भाग होती है। फिर से एक बार पढ़ लीजिए। गोलीय दर्पण उस दर्पण को कहते हैं जिसकी परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का भाग हो। समझ में आया? क्या कह रहा है, एक और सुन लीजिए। गोलीय दर्पण उस दर्पण को कहते हैं जिसकी परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का एक भाग होती है। तो चलिए फटाफट दूसरा क्वेश्चन पे आते हैं।
क्या कह रहा है? गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु का ध्रुव कहते हैं। गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। समझ में आया? देखिए क्या कह रहा है, गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। दोस्तों जल्दी जल्दी डिस्कस करते हैं। गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उस गोले के केंद्र को दर्पण का वक्ता केंद्र कहते हैं। देखिए क्या कह रहा है, गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उस गोले केंद्र को वक्ता केंद्र कहते हैं। उस दर्पण को वक्ता केंद्र कहते हैं। इंग्लिश तो करेंट ऑफ द यूनिवर्सिटी। चलिए, गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उसे उस गोले केंद्र का दर्पण को वक्ता केंद्र कहते हैं। समझ में आ गया दोस्तों? देखिए फिर से और बता देते हैं। गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उस गोले का केंद्र को दर्पण का वक्ता केंद्र कहते हैं। यह थ्योरी है, थ्योरी में ज्यादा टाइम नहीं लगाता है कोई मास्टर। ऑनलाइन से पढ़िएगा तो थोड़ा उसमें दिक्कत भी होता होगा क्या, जानबूझ के बोर्ड को बंद कर देता रहता है, कहेगा कि लाइनें कट गई। चलिए कोई बात नहीं, होता रहता है।
यहाँ पर दो मार्कर रखे हुए हैं, भीग जो जाता है ना तो मार्कर नहीं चलता रहता है जल्दी। उसके लिए दो मार्कर रखे हुए हैं। ये देखिए क्या कहा है, गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है, इससे पहले भी क्वेश्चन में था कि गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उसकी त्रिज्या को दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहते हैं। समझ में आया? देखिए क्या कह रहा है, गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उसकी त्रिज्या को दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहते हैं। गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उसकी त्रिज्या को दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहते हैं। क्या कह रहा है, गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उसकी त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। तो चलिए इतना तक सर्टिफाइड हुए। गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता